गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक और ताड़ सप्तक के प्रणेता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने छायावाद के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को लेकर एक संस्मरण लिखा था। आज उसी संस्मरण का मैं वाचन कर रही हूँ। निराला जी को स्मरण करते हुए एकाएक शांति प्रिय द्विवेदी की याद आ जाए, इसकी पूरी व्यंजना तो वही समझ सकेंगे जिन्होंने इन दोनों महान विभूतियों को प्रत्यक्ष देखा था। न्यू औरों ने शांति प्रिय जी का नाम प्राय सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में लिया है, क्योंकि वास्तव में तो वह पंत जी के ही भक्त थे। लेकिन मैं निराला जी के पहले दर्शन के लिए इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था, तो देहरी पर ही एक सींकिया पहलवान के दर्शन हो गए, जिसने मेरा रास्ता रोकते हुए एक टेढ़ी उंगली मेरी ओर उठाकर पूछा, आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में बड़ी अनर्गल बातें लिख दी हैं। मैं सींकिया पहलवान, जो यूँ अपने को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझता था और इसीलिए हिंदी के सारे रसिक समाज के विनोद का लक्ष्य बना रहता था, शांति प्रिय की अभिधा का भूषण था। जिस स्वर में सवाल मुझसे पूछा गया था, उससे शांति प्रियता टपक रही हो ऐसा नहीं था। आवाज़ तो रसिक शिरोमणि की जैसी थी वैसी थी ही, उसमें भी कुछ आक्रामक चिड़चिड़ापन भरकर सवाल मेरी ओर फेंका गया था। मैंने कहा, लेख आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पास रिपोर्टें आई हैं। तब लेख आप पढ़ लीजिएगा, तभी बात होगी, कहकर मैं आगे बढ़ गया। शांति प्रिय जी की युद्धम देही वाली मुद्रा एक कुंठित मुद्रा में बदल गई और वह बाहर चले गए। यूँ रिपोर्टें सही थी। विश्व भारती पत्रिका में मेरे एक लंबा लेख छपा था। आज ये मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसमें निराला के साथ घोर अन्याय किया गया था। और यह बात 1936 की है, जब विशाल भारत में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी निराला के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। यूँ चतुर्वेदी जी का आक्रोश निराला जी के कुछ लेखों पर ही था, उनकी कविताओं पर उतना नहीं। कविता से तो वह बिल्कुल अछूते थे ही, लेकिन उपहास और विडंबना का जो स्वर चतुर्वेदी जी की टिप्पणियों में मुखर था, उसका प्रभाव निराला जी के समग्र कृतित्व के मूल्यांकन पर पड़ता ही था और मेरी अपरिपक्व बुद्धि पर भी था ही। अब यह भी एक रोचक व्यंजना भरा संयोग ही है कि सींकिया पहलवान से पार पाकर मैं भीतर पहुंचा तो वहाँ निराला जी के साथ एक दूसरे दिग्गज भी विराजमान थे, जिनके खिलाफ भी चतुर्वेदी जी एक अभियान चला चुके थे। एक चौकी के निकट आमने सामने निराला और उग्र बैठे थे। दोनों के सामने चौकी पर अधभरे गिलास रखे थे और दोनों के हाथों में अधजले सिगरेट थे। उग्र जी से मिलना पहले भी हो चुका था। मेरे नमस्कार को सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए उन्होंने निराला से कहा, यह अज्ञेय है। निराला जी ने एक बार सिर से पैर तक मुझे देखा। मेरे नमस्कार के जवाब में केवल कहा, बैठो। मैं बैठने ही जा रहा था कि एक बार फिर उन्होंने कहा, जरा सीधे खड़े हो जाओ। मुझे कुछ आश्चर्य तो हुआ, लेकिन मैं फिर सीधा खड़ा हो गया। निराला जी भी उठे और मेरे सामने आ खड़े हुए। एक बार फिर उन्होंने सिर से पैर तक मुझे देखा, मानो तोला, और फिर बोले, ठीक है। फिर बैठते हुए उन्होंने मुझे भी बैठने को कहा। मैं बैठ गया तो मानो स्वगत से स्वर में उन्होंने कहा, डोल तो रामविलास जैसा ही है। रामविलास यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा, पर उनके गहरे स्नेह की बात मैं जानता था, इसलिए उनकी बात का अर्थ मैंने यही लगाया कि और किसी क्षेत्र में ना सही, एक क्षेत्र में तो निराला जी का अनुमोदन मुझे मिल गया है। मैंने यह भी अनुमान किया कि मेरे लेख की रिपोर्टें अभी तक उन तक पहुंची या पहुंचाई नहीं गई है। निराला जी सामान्य शिष्टाचार की बातें करते रहे, क्या करता हूँ, कैसे आना हुआ आदि। बीच में उग्र जी ने एकाएक गिलास की ओर इशारा करते हुए पूछा, लोगे? मैंने सिर हिला दिया तो फिर कुछ चिढ़ाते हुए स्वर में बोले, पानी नहीं है, शराब है, शराब। मैंने कहा, समझ गया, लेकिन मैं नहीं लेता। निराला जी के साथ फिर इधर उधर की बातें होती रहीं। कविता की बात न उठाना मैंने भी श्रेयस्कर समझा। थोड़ी देर बाद उग्र जी ने फिर कहा, जानते हो यह क्या है? शराब है, शराब। अपनी अनुभवहीनता के बावजूद तब भी इतना तो मैं समझ ही सकता था
कि उग्र जी के इस आक्रामक रवैये का कारण वह आलोचना और भर्त्सना ही है जो उन्हें वर्षों से मिलती रही है, लेकिन उसके कारण वह मुझे चुनौती दे और मैं उसे मानकर अखाड़े में उतरूं, इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखा। यह भी नहीं कि बिना जानते शराब पीने का समय शाम का होता, दिन के 11 बजे का नहीं। मैंने शांत स्वर में कहा, तो क्या हुआ उग्र जी, आप सोचते हैं कि शराब के नाम से मैं डर जाऊंगा? देश में बहुत से लोग शराब पीते हैं। निराला जी केवल मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद मैं विदा लेने को उठा तो उन्होंने कहा, आपकी बार मिलोगे तो तुम्हारी रचना सुनेंगे। मैंने खैर मनाई कि उन्होंने तत्काल कुछ सुनाने को नहीं कहा। निराला जी, मैं तो यही आशा करता हूँ कि अब की बार आपसे कुछ सुनने को मिलेगा। आशा मेरी ही पूरी हुई। इसके बाद 2-3 बार निराला जी के दर्शन ऐसे ही अवसरों पर हुए जब उनकी कविता सुनने को मिली। ऐसी स्थिति नहीं बनी कि उन्हें मुझसे कुछ सुनने को की सूझे और मैंने इसमें अपनी कुशल ही समझी। इसके बाद की जिस भेंट का उल्लेख करना चाहता हूँ, उससे पहले निराला जी के काव्य के विषय में मेरा मन पूरी तरह बदल चुका था। वह परिवर्तन कुछ नाटकीय ढंग से ही हुआ। शायद कुछ पाठकों के लिए यह भी आश्चर्य की बात होगी कि वह उनकी जूही की कली अथवा राम की शक्ति पूजा पढ़कर नहीं हुआ, उनका तुलसीदास पढ़कर हुआ। अब भी उस अनुभव को याद करता हूँ तो मानो एक गहराई में खो जाता हूँ। अब भी राम की शक्ति पूजा अथवा निराला के अनेक गीत बार बार पढ़ता हूँ, लेकिन तुलसीदास जब जब पढ़ने बैठता हूँ तो इतना ही नहीं कि एक नया संसार मेरे सामने खुलता है। उससे भी विलक्षण यह है कि वह संसार मानो एक ऐतिहासिक अनुक्रम में घटित होता हुआ दिखता है। मैं मानो संसार का एक स्थिर चित्र नहीं बल्कि एक जीवंत चलचित्र देख रहा होता हूँ। ऐसी रचनाएं तो कई होती हैं जिनमें एक रसिक हृदय बोलता है। बिरले ही रचना सी होती हैं जिसमें एक सांस्कृतिक चेतना सर्वनात्मक रूप में अवतरित हुई हो। तुलसीदास मेरी समझ में ऐसे ही एक रचना है। उसे पहली ही बार पढ़ा तो कई बार पढ़ा। मेरी बात में जो विरोधाभास है वह बात को स्पष्ट ही करता है। तुलसीदास जी के इस आविष्कार के बाद संभव नहीं था कि मैं निराला की अन्य सभी रचनाएं फिर से न पढ़ूं, तुलसीदास के बारे में अपनी धारणा को अन्य रचनाओं की कसौटी पर कसकर न देखूं।